पूजनीय संत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। और जितने भी संत जी के अनुयायी हैं और विशेषकर जो संत जी के सपूत्र और उनके साथ जो टीम लगी हुई है, साथियों, जब से रामपाल जी दीन दुखियों की और गरीबों की मदद के लिए मैदान में आए, एक बेफजूल की बहस चल पड़ी है कि भगवान कौन है। अगर आप साथ दें तो इस मंच से आज फैसला कर दें कि भगवान कौन है, और अगर मैं सही बोलूं तो आप मेरा साथ देना। साथियों, जो किसान बिरादरी है, विशेषकर जो हमारा किसान समाज है, जब भी कोई उसको कुछ देता है तो वो उसको भगवान का दर्जा देता है। क्यों? आज इस बहस को खत्म कर देंगे और बाद में किसी को बहस करनी है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसान ने धरती माता को भगवान का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि धरती माता हमें अन्न देती है, रहने के लिए स्थान देती है और सारी हमारी आवश्यकताएं पूरी करती है। तो धरती को हमने क्या कहा? माता, और भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद हमने गाय को माता का दर्जा दे दिया, क्योंकि उस गाय के दूध को पीकर हम भी अपना पालन पोषण करते और हमारी संतान पलती है। तो उस गाय को भी हमने माता का दर्जा दे दिया, भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद उस गाय से जो बछड़ा पैदा होता है, यहां लगभग खाप सरदारी बैठी है, किसान लोग बैठे हैं, अच्छे से जानते हैं। उस गाय से जो बछड़ा पैदा होता है, किसान उसको अपने हल में जोतता है और वो किसान की जरूरत पूरी करता है। तो किसान ने उस बैल को भी सांड देवता यानी कि भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद जल के बगैर हमारा काम नहीं चलता। जल है तो हमारा अस्तित्व है। उस जल को भी किसान ने दर्जा दे दिया, जल देवता यानी कि भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद वायु, वायु हमारे प्राणों के लिए बहुत जरूरी है। अगर वायु ना हो तो हमारे प्राण ना चले, तो उसको भी हमने वायु देवता और भगवान का दर्जा दे दिया। किसान की तो ये शुरू से आदत रही है, किसान के लिए जिसने भी जो किया, किसान ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। और देने वाला कौन होता है? दाता। और दाता का दूसरा नाम क्या? पर्यायवाची भगवान। और जिस वक्त मेरे देश का किसान संकट में था, मेरे देश की किसानी संकट में थी, और मेरे किसान की जो फसल है, जिस फसल के लिए मेरे किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जब वो सारी चीजें दांव पर थी, तो देने वाला कौन हुआ? संत रामपाल जी। अब जब किसान ने उस संत रामपाल जी को दाता कह दिया, भगवान कह दिया, तो फिर रोड़ा किस बात का? हमारी जो किसान बिरादरी है वो अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखती, और उसी का आज परिणाम है जो ये आज का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है किसानों के मसीहा, और जिसको सम्मान दिया जा रहा है। और हम मसीहा को हमेशा से भगवान मानते आए हैं। उसके बाद अब देखिए इस चीज के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आया। मैं विशेषकर जो दोनों संत जी के सपूत्र हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनको कोट करके मैं कहना चाहता हूं। सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, और वो फोन कहां से आया? वो आया भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। और मैं उस डेरे का तो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी पे निजी हमला नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जी मैं फलाना आदमी बोल रहा हूं, और मैं किसी डेरे से जुड़ा हुआ हूं, परंतु मैं आज प्रण लेता हूं, और वो आदमी और उसका परिवार आज यहां मौजूद है जी। उन्होंने कहा कि मैं प्रण लेता हूं, क्योंकि मुझे अब परख हो गई है कि असली भगवान कौन है और असली किसानों के मसीहा कौन है। आज से मेरा सारा परिवार संत जी को चरणों में समर्पित है, और वो परिवार यहां मौजूद है। मैं उस परिवार की प्राइवेसी के लिए मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और वो संत जी के परिवार से मिलेंगे। वो एक ऐसा डेरा छोड़कर आए हैं जहां से उनको ये पता लग गया कि असली भगवान कौन है।